मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी ग्वालियर चंबल रीजन में सक्रिय हो गई है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस इलाके का लगातार दौरा कर रहे हैं और सिंधिया समर्थक नेताओं के साथ ही बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं से भी मिल रहे हैं। इसी के तहत नरोत्तम मिश्रा ने लाल सिंह आर्या से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लगभग 30 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान पार्टी नेता कमल माखीजानी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि लाल सिंह आर्या पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने उनसे मुलाकात की। नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात के बाद लाल सिंह आर्या ने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी से बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। गरीब और कह सकते हैं कि मजदूर के लड़के के घर पर उसको सम्मान देने आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लाल सिंह जी, एक सवाल है राजनीतिक। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि दलित विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दलितों की असली हितैषी कांग्रेस है, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कांग्रेस से बड़ी दलित विरोधी कोई पार्टी है ही नहीं। 1952 में पहला चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे से लड़े, पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें हराने के लिए गए। भंडारे से दूसरा उपचुनाव लड़े, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ भी अम्बेडकर जी को हराने गए। एक सामाजिक समरसता लाने वाला, एक दलित शोषित पीड़ितों को सम्मान दिलाने के लिए सकारात्मक ढंग से काम करने वाला संविधान निर्माता को वो सम्मान नहीं दे पाए तो दूसरे दलितों को कहाँ देंगे? अम्बेडकर जी से जीवन से जुड़े हुए 5 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिए था, कांग्रेस के राज्य में कभी नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी ने वो 5 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया। अभी ताज़ा उदाहरण है, फूल सिंह बरैया जो दलित का बेटा था उसे राज्यसभा चुनाव में ना जिताकर उन्होंने राजा को चुनाव जिताया। इसका मतलब ये है कांग्रेस पार्टी राजा महाराजाओं की तानाशाह की पार्टी है, दलितों गरीबों की पार्टी नहीं है। मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जो अपने घर को संभाल नहीं सकते तो वो दूसरों को क्या अपने साथ मिलाएंगे। अब खिसियानी बिल्ली खम्मा तो नोचेगी। मैनेजमेंट गुरु कहलाते थे, मैनेजमेंट फेल हो गया, सरकार चला नहीं पाई, उनके अपने घर में फूट हो गई, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए। अब क्या कहेंगे इसके अलावा? आपको बता दें कि बार बार नरोत्तम मिश्रा लगातार ग्वालियर और चंबल इलाके के दौरे पर आ रहे हैं। यह इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से ज़्यादातर सीटें इसी इलाके से हैं। माना जा रहा है कि इन सीटों पर सिंधिया समर्थक नेताओं को ही टिकट दिया जाएगा, लिहाजा इस इलाके में पुराने बीजेपी कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।